श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री गोसाई जी के अनन्य सेवक कृष्ण भट्ट की वार्ता प्रसंग 7। एक समय कृष्ण भट्ट घर नहाते, तब नागजी भट्ट गोदरा के आए। सो कृष्ण भट्ट के घर आए, तब नागजी भट्ट ने कृष्ण भट्ट के श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। पाछे नागजी ने उन भट्टियानी सो कहे, जब तुम मोह को भीतर श्री ठाकुर जी की सिद्धिया मंदिर में श्री पादुका जी विराजत ने, तिनके कृपा कर दर्शन करावो। तब उन भट्टियानी ने नागजी भट्ट को भीतर ले जाए के श्री पादुका जी के दर्शन कराए। तब नागजी श्री पादुका जी के दर्शन कर दंडवत कर बहुत प्रसन्न भये। पाछे कृष्ण भट्ट के घर नागजी महाप्रसाद लेकर चलन लागे। तब नागजी ने भट्टियानी सो चलती बार श्री कृष्ण स्मरण कर यह वचन कहो। कृष्ण भट्ट जब घर आवे, तब उनसो मेरो श्री कृष्ण स्मरण कहियो, और ये कहियो जो नागजी बैरागी आयो हतो, सो दर्शन कर प्रसाद ले श्री गोकुल को गयो। सो नागजी के चले पाछे कृष्ण भट्ट घरी आदक में बाहर ते घर आए। तब भट्टियानी ने कृष्ण भट्ट से समाचार कहे, नागजी बैरागी दर्शन कर प्रसाद ले या प्रकार श्री गोकुल को गए। तब कृष्ण भट्ट अपने मन में सोच करन लगे, नागजी बैरागी तो कोऊ मेरी पहचान को वैष्णव नहीं, ताते नागजी भट्ट गोदरा के ही आए दिसत हैं। उन नागजी बिनु भीतर के दर्शन को भेद कौन पावे। आप ही कह के श्री पादुका जी के दर्शन करे। तब कृष्ण भट्ट ने अपनी स्त्री से पूछी, उनको चले कितनी बार वही है। तो स्त्री ने कृष्ण भट्ट से कही, घरी आदक वही है। सो सुन के कृष्ण भट्ट घर ते नागजी भट्ट को मिलवे को चले। नागजी कृष्ण भट्ट के घर ते निकसे, सो मार्ग में जात बराबर पाछे को देखत जाए। अब कृष्ण भट्ट आवत होंगे। जब कृष्ण भट्ट घर से निकसे, तब नागजी भट्ट की दृष्टि दूर से कृष्ण को आवत देखे। नागजी भट्ट पहचान के बाई ठोर ठाड़े हो रहे। पाछे जब कृष्ण भट्ट ने नागजी भट्ट को देखे, तो दो जन परस्पर चल के मिल भेटे। दो उनके मन में अति आनंद भयो। तो कृष्ण भट्ट ने नागजी से कही, तुमको यो न चाहिए, यो मुँह से मिले बिना आए। तब नागजी ने कृष्ण भट्ट से कही, मुँह को श्री गोकुल उतावल ही जानो है, ताते तुमते मिले बिना तिहारे घर ते निकस्यो। तब कृष्ण भट्ट बहुत हट कर नागजी भट्ट को वहाँ के पाछे फिर अपने घर ले आए। तब राजभोग के दर्शन दो जने ने करे। भाव प्रकाश। स्नेह की यह रीत है, जो स्नेही अपने घर आवे तो मिले बिना रहो ना जाए। सो कृष्ण भट्ट नागजी भट्ट को आपस में बहुत स्नेह है, ताते कृष्ण भट्ट नागजी को बुलावे को गए। सो पाछे घर बुलाए लाए। पाछे मंदिर सो कृष्ण भट्ट पहुँच के बाहर आए। तब नागजी सो कृष्ण भट्ट ने कहो, नागजी भाई उठो प्रसाद लियो। तब नागजी ने कहो, जो मैं अवही तो तुम्हारे घर ते बाल भोग को प्रसाद लेकर निकसियो हूँ, ताते अवही तो मुँह को प्रसाद लेवे की इच्छा नहीं। तब कृष्ण भट्ट ने नागजी सो बहुत मनुहार करके कही, जो थोड़ी सी सखड़ी लीजिए। तब नागजी को लेवे की रुचि तो हती नहीं, तो हूँ कृष्ण भट्ट के बहुत आग्रह ते सखड़ी प्रसाद लीनो। पाछे प्रसाद ले दो जन एक ठोर में एकांत जाए बैठे। सो बा कोठड़ी के किवाड़ दे दो जने वार्ता करन लागे। सो जब दूसरे दिन भट्टियानी ने राजभोग समर्पियो, तब इन पास भट्टियानी द्वारे ठाड़ी हुई पुकारी, जो श्री ठाकुर जी को राजभोग आयो है, ताते उठो स्नान करो। तब ये दो जन बाहर आए। ऐसी दशा इनकी भगवत वार्ता करत हो गई, जो कछु देह अनुसंधान ना रहो, और देहाध्यास इनको व्याप्यो नहीं। पाछे दो जन दांतिन कर स्नान कर मंदिर में कृष्ण भट्ट जाए श्री ठाकुर जी को भोग सरायो। पाछे समय भयो, तब नागजी श्री ठाकुर जी के दर्शन कर श्री पादुका जी के दर्शन कर अति प्रसन्न भये। पाछे दो जने प्रसाद लेके फिर बाही ठोर बैठ
भगवत वार्ता करन लागे। सो बा दिन किवाड़ भीतर ते दीने हते। सो वार्ता करत तीसरे दिन उठे। भगवत रस में ऐसे मत भये जो कछु देह अनुसंधान न रहो। इनको कछु देहाध्यास व्याप्यो नाही। सो फिर स्नान कर श्री ठाकुर जी की सेवा कर प्रसाद ले बाई ठोर जाए। दोनों जने फिर वार्ता करन लागे। सो वार्ता करत सातवें दिन उठे। सो ऐसी भांत भगवत रस सो दो जने छके रहे। सो एक बाई को प्रसंग कहते। सो बाही रस में छके दो जन उठ ठाड़े भये। तब नागजी भाई ने कृष्ण भट्ट सो कही जो चलिए, जो वह बाई के घर को चलिए। सो ताके प्रथम दिन वह बाई सो श्री ठाकुर जी जनाए जो सवारे तेरे घर कृष्ण भट्ट आदि 6 वैष्णव आवेंगे। तासों तू सब सामग्री संवार राखियो। सो वह बाई वह दिन सगरी सामग्री संवार रसोई में सिद्ध कर रसोई कर श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुँच राजभोग समर्प के घर के द्वार ऊपर आ बैठी। सो कृष्ण भट्ट को मार्ग देखन लागी। इतने ही कृष्ण भट्ट आप अकेले आए। पाछे वह बाई ने श्री कृष्ण स्मरण कियो। तब कृष्ण भट्ट सो वह बाई ने पूछियो और 5 वैष्णव कहाँ हैं। तब कृष्ण भट्ट जानियो जो या को श्री ठाकुर जी प्रथम ही जनाए हैं जो तेरे घर 6 वैष्णव आए हैं। तब कृष्ण भट्ट उन पास आए। नागजी आदि सगरे वैष्णवन को लिवाए आए। तब वह बाई सगरे वैष्णवन सो श्री कृष्ण स्मरण कर अति आनंद पाए उन वैष्णवन को अपने घर पधराए। पाछे समय भये श्री ठाकुर जी को राजभोग सराय के किवाड़ खोले। सो सगरे वैष्णव श्री ठाकुर जी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न भये। पाछे वह बाई अनोसर करवाए के इन सब वैष्णवन को प्रसाद भली भांसो लिवायो। ता पाछे ये सब वैष्णव व बाई के घर वार्ता करन लागे। ऐसे व बाई के घर 40 दिन रहे पर वार्ता के रस में छके रहे। पाछे नागजी भाई वहाँ सो कृष्ण भट्ट पास थे विदा होई श्री गोकुल को चले। तब कृष्ण भट्ट अपने घर आए। सो नागजी भट्ट केतेक दिन में श्रीनाथ जी द्वार आए। श्रीनाथ जी के दर्शन कर तांते श्री गोकुल में आए। श्री गोसाई जी के दर्शन कर दंडवत करे। पाछे नागजी सो श्री गोसाई जी यह पूछे जो नागिया तो को मार्ग में दिन बहुत भये। तब नागजी ने श्री गोसाई जी से दंडवत कर कृष्ण भट्ट के सब समाचार कहे। तब श्री गोसाई जी नागजी के वचन सुनकर चुप कर रहे। पाछे फिर श्री गोसाई जी नागजी भाई सो कृष्ण भट्ट के कुशल समाचार पूछे। सो सब समाचार पूछे। सब समाचार कृष्ण भट्ट के नागजी भाई ने श्री गोसाई जी के आगे कहे। तब श्री गोसाई जी कृष्ण भट्ट के कुशल समाचार पूछ के श्री ठाकुर जी की सेवा के समाचार पूछे। सो सर्व समाचार नागजी के मुख से सुन के श्री गोसाई जी कृष्ण भट्ट के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे एक दिना कृष्ण भट्ट श्री गोकुल आए के श्री गोसाई जी को दंडवत किए। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। एक समय वार्ता प्रसंग 8। एक समय उज्जैन के सगरे वैष्णव मिल के कृष्ण भट्ट के घर आए। तब कृष्ण भट्ट अति आनंद सो उन वैष्णवन सो श्री कृष्ण स्मरण करके बैठा रे। तब उन वैष्णवन ने कृष्ण भट्ट सो रास की बात करी। तब उन वैष्णवन सो कृष्ण भट्ट कहे जो रास को उत्सव तो ब्रज को है ताते तुम ब्रज में जाए रास देख आवो और ठोर रास बने नहीं। तब उन वैष्णवन ने फिर कृष्ण भट्ट सो विनती करी जो हमारो मनोरथ तो अब है और ब्रज तो हमसे दूर है। तासो हमको आज्ञा होई तो हम सब सामान रास को सिद्ध कर लामे। तब उन वैष्णवन को बहुत आग्रह कृष्ण भट्ट ने जानियो। तब कृष्ण भट्ट उन वैष्णवन सो कहे जो पूर्णमासी के दिन
रास तुम्हारे आग्रह ते करेंगे। सो जब पूर्णमासी आई सो ता दिन समस्त वैष्णव समाज लेके आए। सो कृष्ण भट्ट ने तब रास करवायो। सो सांझ को कृष्ण भट्ट ने सब स्वरूपन को श्रृंगार करवायो। पाछे श्री ठाकुर जी के स्वरूप को श्रृंगार कर उनके माथे मुकुट धरायो। तब सगरे स्वरूप सिद्ध भये। तब पास एक वैष्णव की लड़किनी बैठी ही। तासों कृष्ण भट्ट कहे, जो तू इन सब स्वरूपन को अंजन संवार के दे। सो वह वैष्णव की लड़किनी बहुत ही विचित्र सुघर हती। ताने सब स्वरूपन को अंजन आछी भांसो संवार दीनो। पाछे सर्व स्वरूपन को मंडल में पधराए कृष्ण भट्ट आछी भांति दर्शन करके उन स्वरूपन को पृथक पृथक दंडवत करे। तब उन स्वरूपन में साक्षात पुरुषोत्तम को आवेश भयो। तब सगरे वैष्णव दंडवत करे। भाव प्रकाश। सो पुष्टि मार्ग की यह रीत है, जो भावनाते स्वरूप पधारें। जैसे मर्यादा मार्ग में वेद मंत्रनते आवाहन होते, तैसे ही पुष्टि मार्ग में भगवदियन के भाव कर स्वरूप को आविर्भाव होते। सो श्री आचार्य जी संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहे हैं। सो श्लोक भावो भावनया सिद्धें साधनम नान्य दृश्यते। सो भाव की सिद्धि भावनाते ही होत है। ताते या मार्ग में भावना कर सब फल की सिद्धि है। सो कृष्ण भट्ट के हृदय में लीला सहित भावात्मक कृष्ण की स्थिति है। ताते उनकी भावनाते लीला संयुक्त पुरुषोत्तम को आविर्भाव भयो, ऐसे जाननो। ता पाछे वे सगरे स्वरूप नृत्य को आरंभ करन लागे। सो बा समय अलौकिक नृत्य भयो। सो बाजे ही बाजे सो अलौकिक। सो बा समय अलौकिक दर्शन भयो। सो सब वैष्णव अपने अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। ऐसो अलौकिक सुख बा समय भयो, पर एक कृष्ण भट्ट के हृदय में बहुत खेद भयो, जो हाय मैंने श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम करायो। ऐसो बहुत ताप कृष्ण भट्ट ने अपने मन में करियो। सो नेत्रन ते जल को प्रवाह चलियो। सो श्री ठाकुर जी तो परम दयाल हैं। सो वह समय कृष्ण भट्ट की विनती मानी। सो सगरे वैष्णवन को अलौकिक सुख दियो। ऐसे प्रभु भक्त वत्सल हैं। और जो लड़का मुख्य स्वरूप बनियो हतो, ताको 3 दिन ताईं अपने स्वरूप की खबर रही नाही। पाछे वह लड़का चौथे दिन सावधान भयो। पाछे दूसरे वर्ष फिर वे ही रासधारी आए। तब कृष्ण भट्ट सो उन वैष्णवन ने कहो, जो वे रासधारी आए हैं, ताते तुम रास करवाओ तो अच्छी है। तब कृष्ण भट्ट ने नाही करी। पाछे उन वैष्णवन ने मिलकर रास करायो, पर वह सुख सो ना भयो। तब सब वैष्णव अपने मन में जाने, जो यह कृष्ण भट्ट बिना शोभा की रास और कौन दिखावे योग्य है, यह निर्धार उन वैष्णवन ने अपने मन में करियो। सो वे कृष्ण भट्ट ऐसे भगवदीय हते। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश।